साथियों, एक सत्संग ज्ञान पर फिर से आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा भंग करके भीष्म पितामह को मारने के लिए सुदर्शन चक्र क्यों उठाया था? तो चलिए वीडियो शुरू करें। जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत के युद्ध का निश्चय हुआ तो युद्ध के शुरू होने से पहले शकुनी ने दुर्योधन को समझाया कि आधुनिक संसार में अर्थात मौजूदगी में संपूर्ण पृथ्वी पर यादवों से शक्तिशाली कोई नहीं है। इस युद्ध में श्री कृष्ण से सहायता मांगी जाए। तब शकुनी के कहने पर दुर्योधन श्री कृष्ण की द्वारका में पहुंचा। उस समय श्री कृष्ण महाराज सोए हुए थे। तब दुर्योधन उनके सिर की ओर खड़ा होकर उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगा। अर्जुन भी महाभारत के युद्ध के लिए कृष्ण से सहायता मांगने पहुंचे तो उन्हें सोया हुआ पाकर वह पैरों की ओर खड़े हो गए। जब श्री कृष्ण जी की निद्रा खुली तब अर्जुन को सामने खड़ा पाकर बहुत प्रसन्न हुए और अर्जुन को आने का कारण पूछा। तब अर्जुन ने कहा कि हे केशव, युद्ध में मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। इस पर दुर्योधन बोला, मैं भी तो यहाँ खड़ा आपसे सहायता मांगने आया हूँ। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, आप पहले आए थे, लेकिन पहले मैंने अर्जुन को देखा है, इसलिए पहले मैं अर्जुन की बात मानूंगा। मुझे अर्जुन और दुर्योधन दोनों मेरी बात ध्यान से सुने। युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। एक ओर मैं स्वयं रहूंगा तो दूसरी ओर मेरी चतुरंगिनी विशाल सेना। मैं केवल निहत्था सारथी बनूंगा। अर्जुन बोले, मुझे आपकी जरूरत है, सेना की नहीं, जो मुझे युद्ध में भटकने से बचाए। हे केशव, मेरे सारथी बनकर मुझे धन्य कीजिए। तब दुर्योधन मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि अकेले श्री कृष्ण, वो भी निहत्थे, भला युद्ध में क्या सहायता करेंगे। अर्जुन ने मेरा रास्ता और आसान बना दिया। खुश होकर बोला, मुझे अपनी चतुरंगिनी सेना दे दीजिए। श्री कृष्ण की सेना पाकर दुर्योधन बड़ा खुश होकर चला गया। युद्ध शुरू हो इससे पहले कौरवों की ओर से भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा आदि थे। पांडवों की ओर से श्री कृष्ण, द्रुपद, मद्र नरेश, धृष्टद्युम्न और सभी पांडव के बीच युद्ध के कई नियम बने। ये बात अलग है कि वो नियम बाद में टूटते चले गए। उनमें से यह नियम भी था कि श्री कृष्ण किसी भी स्थिति में हथियार नहीं उठाएंगे। तब भीष्म पितामह ने कहा कि हे केशव, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपको हथियार उठाने पर विवश कर दूंगा। युद्ध में जब भीष्म पितामह के बाणों ने हाहाकार मचा दिया, सभी पांडव बुरी तरीके से घायल हो गए। अर्जुन भी घायल हो गए। पांडवों की जान को खतरे में समझकर श्री कृष्ण ने भीष्म को मारने के लिए सुदर्शन को हाथ में लिया। तब भीष्म पितामह ने धनुष बाण रख दिए और श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन को रोक दिया। भीष्म पितामह ने मन ही मन श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम किया। इस पर श्री कृष्ण जी बोले, पितामह, अपनी प्रतिज्ञा भंग होने का अफसोस नहीं है मुझे, लेकिन मैं भक्त की प्रतिज्ञा को कभी भंग होने नहीं दे सकता। भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर मुझे सब कुछ करना पड़ता है। साथियों, भीष्म पितामह श्री कृष्ण की शक्ति और सामर्थ्य को जानते थे और वह श्री कृष्ण के परम भक्त भी थे। इसीलिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भक्त की प्रतिज्ञा का मान रखा। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? अगली ऐसी जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।